हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एम्स नर्सिंग 2026 के बारे में। आज इस टॉपिक पे आपके साथ मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि अब हमारे पास समय बहुत कम बच गया है। 2026 आने में मैक्स टू मैक्स एक महीना है। नवंबर 15 दिन खत्म हो चुका है, 15 दिन रेस्ट बचा हुआ है हमारे पास। और अब इस 1.5 महीने में अगर आप अपना बेस अच्छा से बना लेते हो, मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि बेस बना लेते हो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो आप पहले पढ़ाई कर चुके हैं वो ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अब आपके पास कितना समय बाकी है वो आपको ये देख के पता चल जाएगा। ये आपका एम्स का ऑफिशियल कैलेंडर है जिसमें साफ साफ एम्स ने मेंशन कर रखा है कि आपको बीएससी, ठीक है, बीएससी अगर करना है नर्सिंग 2026 तो उसके लिए आपका एग्जाम होगा एम्स के द्वारा 28 जून को, 28 जून 2026, जो कि संडे के दिन पड़ रहा है। और इस दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो आपके पास लगभग 6 महीना पूरा है 2026 में। और अगर 25 की बात करें तो दिसंबर है, तो टोटल 7 महीने आपके पास है। इस 7 महीने में आपको अपनी तैयारी को अच्छा करना है। सवाल यहां पे ये आता है कि किस तरीके से अब पढ़े इस 7 महीने में कि हमारा एक एक समय जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाए। तो सबसे पहली पॉइंट बच्चों कि आपको मैं ये नहीं कहता कि इधर से पढ़ लो, इधर से पढ़ लो, या जो मन करे सब उठा के पढ़ लो, वो पॉसिबल ही नहीं हो। सबसे ज्यादा आपको जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एनसीईआरटी। ठीक है, क्या होता है एनसीईआरटी? क्यों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां से जो प्रश्न है वो सीधे पूछे जाते हैं क्लास 11 और 12th से जो प्रश्न आते हैं वो सीधे आते हैं। और अब जरा मैं आपको बता दूं, आप में से हर बच्चे को ये पता होगा कि आपको जो है एम्स में अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका जो फी है वो सबसे कम लगता है। यहां पे अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हो, मैं क्यों बोल रहा हूं कि एम्स को सीरियस लो। देखो, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो नर्सिंग करने का आपको 4 साल का ड्यूरेशन होता है, 4 इयर्स। अब इस 4 साल में आपको कितना खर्च आएगा आपको पता है? इस 4 साल में आपको मैक्स टू मैक्स जो खर्च आने वाला है वो 4 से 5 हजार रुपए आने वाले हैं। इससे ज्यादा आपको यहां पे खर्चा नहीं देखने को मिलता है। एम्स का ये बेनिफिट है, आपके सामने मैंने फी स्ट्रक्चर खोल के रख दिया है, अच्छे से देख लीजिए इसको। हमने इस पे पहले भी टॉपिक बताया है। तो एक ऐसा आपको स्टेज मिल जाएगा जहां पे आप इंडिया के टॉप फेमस संस्थान से आप अपनी पढ़ाई करोगे, आपके लिए बहुत सारा रास्ता खुल जाएगा आगे अपना करियर ग्रोथ करने के लिए। तो इन सारी चीजों का अवसर आपको मिलने वाला है। बस आपको ये 7 महीना अच्छे से मेहनत करना है। मेहनत कैसे करना है उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा कि 10+2 करने के बाद आप इसका एग्जाम दे सकते हो। हालांकि 12th में आपका मिनिमम जनरल ओबीसी के लिए 50%, और अगर आप SC ST से हैं तो आपको मिनिमम 45% देखने को मिलता है। लेकिन ऑफिशियली ये आपका मेंशन है 55% जनरल और 50% SC ST, जो कि आपके प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन है। कम अगर एज की बात करें, न्यूनतम आयु 17 वर्ष। एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें आपका बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको कैसे टैकल करना है, मैं आपको एक सिंपल सा, पूरे वीडियो को छोड़ दो, एक सिंपल सा अभी मैं आपको बात बताने वाला हूं, उसको फॉलो कर लो। पॉइंट नंबर 1, अभी 7 महीना है, एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। किस सब्जेक्ट को कितना वैल्यू देना है वो अगर समझना है तो सबसे पहले बायो समझ लो। बायो आंख बंद करके सबसे पहले प्रायोरिटी रखो। फिर आप केमिस्ट्री, ठीक है, एंड देन केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, ये आप ऐसे प्रायोरिटी दे सकते हो सब्जेक्ट को। उसके बाद दूसरी चीजें आपको क्या करना है, PYQ। और तीसरा, अगर आपके पास समय बच जाता है तो आप जो है MCQ प्रैक्टिस कर लेना।
क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस क्यों करना है, तो आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करने में मदद मिल जाएगी। एंड सबसे मेन चीज कि इन सभी चीजों के बाद अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो पीवाईक्यू, तो जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो करो। इसको अगर फॉलो करते हो तो यकीन मानो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा आप सभी के लिए। सपोज कीजिए कि आपके सामने एक प्रश्न रखा गया हो, ठीक है। अगर आपके सामने एक प्रश्न रखा गया हो, उस प्रश्न से में 4 उत्तर होते हैं, ठीक है, जिसमें से सही उत्तर आपको जो है, सही प्रश्न जो है उसका आंसर आपको खोजना है। अब सपोज कीजिए यहां पे आप एज्यूम कर लो, मैं आपको खुद एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं, यहां पे कोई भी एक प्रश्न क्वेश्चन जो है वो आप एज्यूम कर लो, चाहे वो फिजिक्स का हो, बायो का हो, केमिस्ट्री का हो। इसके 4 आंसर होने चाहिए, जिसमें से एक सही होगा, 3 गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये सभी आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसमें से सबको पता है कि कोई एक सही होगा। अब मान के चलिए कि सही ये रहा, रेस्ट ऑफ आपका जो 3 है ये गलत हो गया, ठीक है। ये 3 जो है ये ऑप्शन गलत है। तो आपको कैसे करना है पीवाईक्यू कि आप इसको तो समझोगे ही, लेकिन आपका ये जो 3 ऑप्शन है, इस 3 ऑप्शन में जो वर्ड, जो शब्द, जो टॉपिक मेंशन रहेंगे उसको भी आपको ध्यान से देखना है। क्यों देखना है? तो अगर ये आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ये जो 3 रेस्ट ऑप्शन बच जाता है वो आने वाले ईयर में यूज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यू करना है, ये सारी चीजें कोई आपको बताएगा नहीं। और सबसे मेन चीज एक और आपको मैं बता देना चाहता हूं यहां पे कि ये हमारा एक बैच है एम्स रक्षक, और ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें जो सबसे मेन चीज हमारा होता है ये एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू क्यों? क्योंकि एमसीक्यू इस पैटर्न में आपको बताया जाएगा कि आप अगर उसको टैकल कर लेते हो, वहां पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हो, तो आपका जो प्रश्न है उसी लेवल में आएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना ये वाला पॉइंट, कि इस तरीके से कैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सेम इसी तरीके से आपको इस बैच में भी देखने को मिलेगा। एंड सबसे खास चीज कि इस बैच को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए हमारा ऐप है एस्पेक्ट विजन, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां से जाकर के आपको डाउनलोड करना है। देन आफ्टर नर्सिंग एग्जाम यहां पे आपको क्लिक करना है, जहां पे आप एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल का ऑप्शन देखोगे और वहां पे आप जाकर के एनरोल्ड हो सकते हो। तो ये बैच आपको काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। यहां पे आपको हर एक लेवल जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग वो इस तरीके से आपको जो है तैयारी कराई जाएगी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। दूसरी चीज है, आपको यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अब आपके पास समय नहीं है, इतना कम फी में आपको इतना बेहतर ऑप्शन मिल रहा है, तो ये चीज आप मत छोड़िएगा। अब एक चीज और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इससे आप सभी को ज्वाइन हो जाना है। इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि अब जैसे एग्जाम की तैयारी जो है अब लग जाओ आप सभी, यहां पे हम लोग यहां पे फ्री क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ में ही एमसीक्यू आपको प्रॉपर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सब कुछ आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आई होप कि ये सभी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हमारे चैनल एस्पेक्ट विजन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इस एग्जाम से जुड़ी जानकारियां हम लेकर के आते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।